Shifting focus to an extremely tragic incident, at least 10 newborns were killed as a massive fire broke in a hospital in Uttar Pradesh's Jhansi. Over 35 children, however, thankfully have been rescued to safety. The cause of the fire is possibly due to a short circuit, but investigations are going on. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken a very strong note of this tragic incident. He has even expressed his condolence to the families of the victims. The Chief Minister has now directed the Commissioner and the DIG to investigate the matter and submit a report within 12 hours. Meanwhile, a magisterial inquiry has also been initiated in this case. The Prime Minister has also offered his personal condolences. He has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's Relief Fund for the next of kin of each deceased in the mishap at the Jhansi Medical College in Uttar Pradesh. The injured will be given 50,000 rupees. And unfortunately, while families are in a state of shock and are grieving the loss of their babies, a political blame game has begun over the tragic incident, with the Samajwadi Party launching a scathing attack at the Yogi government. In fact, the Samajwadi Party in a statement has said that the incident happened due to corruption and negligence of the Yogi Adityanath government. And joining them is the Congress, who have demanded the strictest punishment for those guilty. Meanwhile, the Yogi Adityanath government has announced compensation to the family of the victims. 5 lakh rupees will be given to the families of the newborn babies and 50,000 to those who sustained serious injuries. देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर बीती रात यह हादसा हुआ है, जिसमें दुखद यही है कि 10 की मौत हुई है, 10 बच्चों की मौत हुई है, शिशुओं की मौत हुई है। मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखा दूं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है और इसी के अंदर भीषण आग लगा था, जिसमें 10 की मौत हुई है और बाकी 49 यानी 49 शिशुओं की जो है इलाज चल रहा है। किसी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है तो किसी का कहीं और चल रहा है। 16 बच्चों का, शिशुओं का अस्पताल यहीं इलाज चल रहा है। मैं एक जरा यहाँ तस्वीर देखिए, जरा मैं अंदर की तस्वीर देखिए, जरा अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल इस वार्ड को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम यहां पर आएगी, जांच करेगी। यहां पर जरा तस्वीरें देखिए, ये देखिए, सील किया गया है। यहां पर हम इसको छुएंगे भी नहीं, लेकिन यहां पर देखिए पूरा सील किया गया, क्योंकि फॉरेंसिक टीम यहां पर आएगी, जांच करेगी और जांच का पता लगाएगी। 12 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच पूरी करने का आदेश दिया है कमिश्नर झांसी को और डीआईजी झांसी जोन को। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कल खिड़की तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यही खिड़की है और इसी खिड़की को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां से इसकी शुरुआत की गई थी। तो तस्वीरें देखिए, और ये पूरा वार्ड जो है, ये शिशुओं का वार्ड है। यहाँ पर छोटे बच्चे जो बीमारी से ग्रसित होते थे, उन्हें यहाँ पर लाया जाता था और उनका इलाज यहाँ पर किया जाता था। सर, मेरा बेटा है, मेरे भाई का नाम नीलू है, मेरा नाम कुलदीप है और 9 तारीख को हमारे कबरई में हुआ था बच्चा। और इधर हम लोग मंगलवार को रात में लेके आए थे सर। मंगलवार से बस यही भर्ती था, किसी से न मिलने दे रहे थे, न देखने दे रहे थे साहब कि बच्चे से किसी से मिलने दे और देखने दे रहे, किसी से नहीं मिलने दे रहे थे। कल मेरे को दवा दिया, पर्चा दिया, बाहर गया लेने के लिए। जैसे बाहर गया, उधर से आया, आग लगी हुई थी यहाँ पे आग लगी हुई। अंदर भागते भागते गए, 4-5 बच्चे थे सर, मैंने खुद बचाए अपने हाथों से। पूरी रात हो गया, हाथ सर मेरा जला, मेरा खुद बच्चा को पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम खाना खा रहे थे, इतने में आग की चिल्लाने लोग, सो हम लोग दौड़े। एक खिड़की तोड़ी, कुछ न बोड़ा है, पकड़े हैं, 2-3 बच्चा निकाल पाए बाहर। फिर आग के मैं काबू नहीं, फिर बत्ती भी बंद हो चुकी, फिर गेट खुले, सब गेट से आदमी भी अंदर पड़े, जो जैसे काट पाए। तो फिर इतने में तो फिर सब कुछ हो गया, मशीन आ गई थी। ललितपुर में भर्ती थी हमारी बहू, प्राइवेट में भर्ती थी, 40,000 वहाँ लगवा दिए, लग गए। वो भर्ती है, वहाँ से रेफर कर दिया इस बच्चा को यहाँ पर, तो इधर आ गए। कल रात से परेशान है देखने के लिए, तो ना देखने को मिला, ना कोई जानकारी मिली कहाँ पे। सारे आदमी चढ़ गए, हम अंदर में नहीं घुस पाए। एक आदमी बच्चा लेके यहाँ से हम छोड़ा के जल्दी भाग गए। वो निगरी छोरी, हमने इमरजेंसी में भर्ती कह दी, हम मोड़ा नहीं मिलो हुआ है। एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं,
समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोज़र चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहाँ के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हों। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। आप यहाँ पे पहुंच गए और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ जितने भी पीड़ित हैं उनसे 1-to-1 आप बात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। दुख दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे में स्थानीय प्रशासन अपनी प्राथमिक रिपोर्ट देगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद आग के कारणों का जानकारी हम आपको दे पाएंगे प्रथम दृष्टया। और अभी हमारे सामने चुनौती यह है कि जो बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था दें। सभी बच्चों को हम अपने पास जो शेष है उनको एडमिट करके चिकित्सा व्यवस्था दे रहे हैं और घायल शीघ्र स्वस्थ होकर घर जाएं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने इस पूरे हादसे की 3 जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 जांच, एक स्थानीय प्रशासन जांच प्राथमिक रिपोर्ट देगा, दूसरा मजिस्ट्रेटी जांच है और तीसरा स्थानीय प्रशासन और फायर विभाग मिलकर के बताएंगे कि घटना किन कारणों से हुई, आग लगने के कारण क्या थे। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसको भी हमने दायरे में लिया, उस पर भी लापरवाही होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि नवजात बच्चे जो अपना इलाज वहां पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहाँ पर थे कि और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से जल के 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, वो दुर्घटना बेहद दुखद है। समाजवादी पार्टी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि जब झांसी मेडिकल कॉलेज खुला था तो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। आखिर आग लगने के बाद जो सुरक्षा उपकरण थे उनका क्या हुआ? आग इतने विकराल रूप कैसे धारण कर ली? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उस पर बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल दुर्घटना के बाद लीपापूर्ति करने का काम करती है। झांसी की घटना हृदय विदारक है। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
Make informed decisions with comprehensive analysis on the go. Strengthen your portfolio with real-time market updates on the go. Create effective strategies with insightful expert opinions on the go. Grow on the go with CNBC TV 18. Now streaming live 24/7 on YouTube. For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV 18 on all of our digital platforms.